अगर इन दिनों आप बद्रीनाथ या केदारनाथ आने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर लीजिए, क्योंकि ये जो दृश्य आपको नजर आ रहे हैं ये इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों से है। इनमें कई वो सड़कें हैं जो सीधे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाती हैं। हाईवे पर किस कदर बारिश ने तबाही मचाई है आप इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज हिल रिपोर्ट में मैं बात करूंगा कि पहली बारिश ने पहाड़ों में कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आज द हिल रिपोर्ट उत्तराखंड के मौसम पर है। किस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बारिश से परेशान हो गए हैं और यह भी पहली बारिश है। मानसून में अभी तक ये पहली बारिश बरसी है और इसने ही इतनी तबाही मचा दी है कि लोग परेशान हो गए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले उस हाईवे की है जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। जब सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरा, सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले यात्री सड़क पर फंस गए। कुछ ऐसा ही हाल उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे का भी है, जहां दिन रात बीआरओ की जेसीबी लगी हुई है। सड़क से मलबा हटाने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त पहाड़ों में बारिश ने खूब कहर बरपाया हुआ है। अगर आप पहाड़ों में घूमने का विचार कर रहे हैं तो उस विचार को अभी त्याग दीजिए, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। ये अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहाड़ से किस तरह से लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ी पर बसे इस खूबसूरत घर को देखिए, पलक झपकते ही ये जमींदोज हो गया और मिट्टी में मिल गया। ये टिहरी की तस्वीरें हैं। कुछ ऐसा ही ऋषिकेश चंबा मार्ग पर देखने को मिला, जहां पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। और अगर आपको ये लगता है कि ये तबाही सिर्फ पहाड़ों में मची हुई है तो आप गलत हैं। कुछ इस तरह का हाल शहरों में भी है। देखिए, शहर में पहाड़ तो है नहीं, तो शहर में क्या हो रहा है, जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। ये हरिद्वार की तस्वीरें देखिए, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियां तैर रही हैं और रुड़की, पिरानकलियर जैसे पवित्र जगहों में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी लोग परेशान हैं। पहाड़ में रहने वाले भूस्खलन, लैंडस्लाइड से डर रहे हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले लोग जल भराव से बहुत परेशान हैं। हालांकि इस तरह की बारिश देहरादून में भी हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ की सड़कें इस तरह प्रभावित नजर नहीं आती। लेकिन यह भी पहली बारिश है और इस पहली बारिश ने ही पूरे उत्तराखंड में त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है। अब चारधाम यात्रा पर इसका बुरा असर पड़ा है। जो 2 हफ्ते पहले तक यात्रा अपने चरम पर चल रही थी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हजारों की तादाद में भक्त आ रहे थे, दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। अब उस यात्रा पर एक तरह से हल्की सी रोक लगी है, रफ्तार थमी है। हालांकि आने वाले यात्री आ ही रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में कमी आई है। कमी आना लाजमी है और शायद जरूरी भी, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों में मौसम ने करवट ली हुई है। बारिश के बाद तबाही कैसे हो रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये 1 या 2 जिलों की बात नहीं है, लगभग पहाड़ के सभी जिलों में इस कदर बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में भी अब इसका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे में श्रीनगर के पास फरासू में जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ, उससे दोनों छोरों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और जो भक्त, जो यात्री थे, वो परेशान हो गए। अब देखिए, दोहरी मार है। एक तरफ पहाड़ गिरने का खतरा है, तो दूसरी तरफ जो सड़क से नीचे अलकनंदा बह रही है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में पहाड़ों पर यात्रा करना जोखिम भरा है। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तभी आप बारिश के मौसम में यात्रा करें, अनावश्यक यात्रा ना करें। घूमने के लिए तो फिलहाल कतई ना निकले, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कौन सा पहाड़, कौन सा पत्थर मौत बनकर बरस पड़े। क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर मानसून में होती है। हर मानसून में हम आपको जगाते हैं, यही अपील करते हैं कि
ये जो अगले 1-2 महीने हैं जहां भारी बारिश होती है वहां यात्रा करने से आप बचें। और बारिश के बाद जैसे पहाड़ गिरते हैं तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। एक तरफ अलकनंदा जो जलस्तर जिसका बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान पर वो बह रही है, दूसरी तरफ भागीरथी नदी है जो कल कल कर बहती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और गंगा का उद्गम होता है। गंगा वहां से अस्तित्व में आती है और इन दिनों अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो गंगा का पानी भी बढ़ा हुआ है। ऋषिकेश में भी गंगा लगभग खतरे के निशान पर बह रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि जगह जगह जो भी भूस्खलन की खबरें आई हैं उससे किसी तरह की हताहत होने की खबर नहीं है, जान की हानि नहीं हुई है। और हम भी यही आशा करते हैं और आपसे भी इस रिपोर्ट के जरिए हम ये अपील करते हैं कि अनावश्यक यात्रा ना करें, ज़रूरी काम हो तभी आप घर से निकलें। और अगर आप उस तरह के क्षेत्र में रहते हैं जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है या जो पहले से ही आपदा जोन में आया हुआ है तो तुरंत उस घर को छोड़कर दूसरे घर पर तुरंत उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाइए, क्योंकि जान बेहद ज़रूरी है। और हर बार हम ये काम करते हैं कि जो भी सावधानियां हैं उनको बरतने के लिए हम आपसे अपील करते हैं। और इन दिनों जिस तरह से पहाड़ों में, मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने प्रभाव मचाया हुआ है, कुछ इस तरह से ही बाहरी प्रदेशों में भी बारिश हो रही है। लेकिन उत्तराखंड में खतरा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अन्य राज्यों से अलग है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में किस तरह से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, क्या वहाँ बारिश हो रही है, किस तरह का असर बारिश का है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिलमेट।